जय जय राम। साधन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत पार धन्यवाद, अनंत पार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आते हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत पार। जगन्मात जगदम्बे तेरे जयकार। जगन्मात जगदम्बे तेरे जयकार। जगन्मात जगदम्बे तेरे जयकार। जयकार माँ जयकार, जयकार माँ जयकार। जगन्मात जगदम्बे तेरे जयकार। जगन्मात जगदम्बे तेरे जयकार। तू शक्ति भगवती भवानी मैया मेरे नाम। तू शक्ति भगवती भवानी महिमामयी माया बखानी। महिमामयी माया बखानी। विश्वर चे पाले संघारे, विश्वर चे पाले संघारे। जगन्मात जगदम्बे तेरे जयकारे। जगन्मात जगदम्बे तेरे जयकारे। जयकारे माँ जयकारे, जयकारे माँ जयकारे। जयकारे माँ जयकारे, जयकारे माँ जयकारे। जगन्मात जगदम्बे तेरे जयकारे। शांति करी मंगल सुख रूपा मैया। शांति करी मंगल सुख रूपा। तू वरदा है दिव्य अनूपा। तू वरदा है दिव्य अनूपा। शरणागत के काज सवारे।
जयकारे माँ जयकारे, जग मात जगदम्बे तेरे जयकारे। निज जन त्राण पारायण देवी, मेरे राम भवानी। निज जन त्राण पारायण देवी, असुर हरि दुर्गासुर सेवी, असुर हरि दुर्गासुर सेवी। श्री लक्ष्मी जन तुझे पुकारे, श्री लक्ष्मी जन तुझे पुकारे, जगन्मात जगदम्बे तेरे जयकारे, जगन्मात जगदम्बे तेरे जयकारे। जयकारे माँ जयकारे, जयकारे माँ जयकारे, जयकारे माँ जयकारे, जयकारे माँ जयकारे, जग मात जगदम्बे तेरे जयकारे, जगन्मात जगदम्बे तेरे जयकारे। श्रीमद् भगवद गीता भाष्य जी, 15वां सर्ग, पेज 310। श्री भगवान ने कहा, जिसका मूल ऊपर है, जिसकी शाखाएं नीचे को हैं और जिसके पत्ते वेद हैं, ऐसे अविनाशी अश्वत्थ वृक्ष का वर्णन पंडित लोग करते हैं। जो जन इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। श्व का अर्थ है आने वाला दिन, कल। जो कल तक ठहरे वह श्वस्त, कल तक भी ना ठहरे, क्षण क्षण में बड़े वेग से बदलता जाए, वह है अश्वत्थ। ऐसा ही ये संसार वृक्ष है। ये प्रतिक्षण सरकता चला जाता है। इसका सूक्ष्म कारण रूप मूल ऊपर परमेश्वर में है। ये कार्य रूप में और विकास के क्रम में स्थूल से स्थूल शाखा रूप नीचे को फैला हुआ है। वेद के वचन इसके पत्र हैं, इसके परिचायक हैं। ये विश्व वृक्ष कारण रूप से अविनाशी है। गुणों से बड़ी हुई 5 ज्ञानेंद्रियों के विषयों की कोपलों वाली इसकी टहनियां नीचे ऊपर फैल रही हैं और कर्मों में बांधने वाली इसकी जड़ें नीचे मनुष्य लोक में विस्तृत हो रही हैं। इस लोक में इसका वास्तविक रूप नहीं दिखता, केवल कार्य विकार ही दिख रहा है। इसका आदि और अंत भी दृष्टिगोचर नहीं होता, इसकी स्थिति भी नहीं दिख पड़ती। ये जो कुछ दिखता है वह असीम है, विकार है और क्षणिक है। ऐसे इस गहराई तक जड़ी हुई जड़ों वाले अश्वत्थ वृक्ष को असंग निष्काम कर्मयोग के दृढ़ शस्त्र से काट कर तत्पश्चात जिसमें गए हुए जीव फिर लौट कर जन्म बंधन में नहीं आते, उस परम पद की इस प्रकार कामना व प्रार्थना करनी चाहिए, जिससे पुरातन प्रवृत्ति सृष्टि रचना हुई है। उसी आदि सनातन पुरुष को मैं प्राप्त होता हूँ, उसी परम पुरुष की शरण मैं लेता हूँ। जो जन मान मोह रहित है, आसक्ति
और पापों को जीते हुए हैं, सदा आत्मा में स्थिर हैं, शीत उष्ण आदि द्वंद्वों से और सुख दुख की वेदना के ज्ञान से मुक्त है और कामना से निवृत्त हैं, वे ज्ञानी लोग उस अविनाशी को जाते हैं। वहां सूर्य प्रकाश नहीं करता, न चंद्र और न अग्नि वहां प्रकाश करते हैं। जो पद स्वयं ज्योतिषमान है, जिसमें जाकर जीव वहां से फिर पीछे नहीं आते, वह मेरा परम धाम है। जितने भी कर्म बंध महाराज ने यहाँ कहे, कैसा कैसा वृक्ष है ये, और किस तरह से हमारी जड़, जैसे उस वृक्ष की जड़ें बताई हुई हैं। आपने अगर कई पुराने बड़े बहुत पुराने वृक्ष देखे होंगे, और कईयों की जड़ें बाहर भी आई होती हैं और कैसे लिपटी हुई होती हैं, वैसे हमारे कर्म बंध ऐसे ही लिपटे होते हैं, और कैसे हम उन्हीं कर्मों के अनुसार चल रहे होते हैं। और तो यहाँ पे इन सब जड़ों को काटने के लिए जो चीज आवश्यक है वो है निष्काम कर्म, बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी भी चीज के, बिना किसी चीज के जो कर्म होता है, उसे कुछ नहीं चाहिए उससे। और यहाँ पे सजेस्ट किया हुआ है कि हमें कि हम ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए कि मैं उस परम पुरुष की शरण लेता हूँ, मैं आदि सनातन पुरुष को मैं प्राप्त होता हूँ, मुझ पर कृपा बरसे कि मैं इस प्रकार जन्म बंधन में से मुक्त हो जाऊं। ऐसी कामना आनी चाहिए, अंदर भीतर जगनी चाहिए कि मैं मुक्त हो जाऊं इन बंधनों से। ये है। और फिर बोले हैं कि जो जन मान मोह रहित है, आसक्ति और पापों को जीतते हुए हैं, सदा आत्मा में स्थिर हैं, और सर्दी गर्मी सुख दुख इससे मुक्त हैं, कामना से निवृत्त हैं, वे इस अविनाशी पद को जाते हैं। और कैसा वो पद है जहाँ पे प्रकाश की जरूरत नहीं होती, अपना आप, जहां से सबको प्रकाश मिलता है, वो बहुत ही सुंदर दिन रहा आज। बहुत 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 कृपा बरसी, और बहुत बहुत प्रभु की बहुत दया है, बहुत ही सुंदर दया है, बहुत कृपा है, बहुत बहुत ही बहुत कृपा है। बहुत सुंदर हमारा फैमिली गेट टुगेदर भी रहा, और कई मेरे को जब फीडबैक आता है कि बहुत ही सुंदर था, और बहुत सुंदर चर्चा हुई, चर्चा भी बहुत क्वालिटी की, और बहुत सुंदर चर्चा, बहुत सुंदर है। बहुत कृपा है प्रभु की गुरुजनों की बहुत कृपा है। हमारा आज 31 हो गई है, हाँ, न्यू ईयर्स ईव, साल एक और साल समाप्त हो गया, और हमारा जीवन सरकता जा रहा है, राइट, बिल्कुल सरकता, जैसे आज भी शब्द यूज हुए कि पल प्रति पल सरक रहा है। या वी आर गेटिंग ओल्डर, body is getting older, everything is getting older, we are now closer to leaving this body, right, rather than midway or whatever, सबका अपना अपना है, कई लोग closer to whatever, पर हम लोग तो closer to more inching away towards, half से भी ज्यादा होने वाला हो गया जल्दी। सो इसलिए बहुत केयरफुल रहने की आवश्यकता है इसमें, और बहुत महाराज ने न्यू जर्सी के लिए फिर से कल भी आया था, पर मैंने काइंड ऑफ नहीं लिखा, एकदम नहीं लिखा मैंने, और आज मैं अपना काम कर रही थी और मुझे बोले कि तुमने लिखा नहीं, वो कल भी बोला था। और मैंने नोटिस किया है महाराज जब भी न्यू जर्सी के बारे में बोलते हैं बहुत पेन होता है उन्हें, आई डोंट नो,
जब पहले बीच में भी आए, दूसरी बार भी न्यू जर्सी का बोला, तब भी बहुत 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 पेन था, जैसे कि ना बहुत अंदर से। और ये वाला भी मैं महसूस करती हूँ, बहुत बहुत पेन से बोलते महाराज वहाँ के लिए, क्योंकि वहां पर अब जो साधक, लेट्स से वो अब ग्रैंड पेरेंट्स बनने की उसमें हैं, कई बन भी चुके हैं, राइट? सो इट्स टाइम टू गिव बैक, इट्स टाइम टू गिव बैक। सो महाराज उनसे यही प्रश्न पूछ रहे हैं कि अब क्या देके जा रहे हो, इसके बाद क्या? घरों में तो महाराज ने कहा कि आपके पेरेंट्स के कारण आपको घरों में सत्संग मिल गया, अब व्हाट नेक्स्ट, है ना? व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या देखे जा रहे हैं? जब आपके बच्चे बड़े हो रहे हैं, आपके बच्चे जिनकी शादियां हो गई हैं, व्हाट नेक्स्ट, क्या करके जा रहे हैं? सो डेफिनेटली कौन बोलता है बहुत बड़ा हो, छोटा सा, छोटा सा ही हो, लेकिन एक ऐसा स्थान हो जो कि जहाँ साधक आ सके। मुझे जब हो गया ना सब मैं अपने आप से ही बात कर रही थी, और मैं कह रही थी महाराज को कि मैंने कहा महाराज यहाँ पे कोई यूएस में एज सच जहाँ पे भी आप चाह रहे हैं कि हो, वहां कोई रामोपासक नहीं है, किसी ने रामोपासना नहीं की। अगर रामोपासना की होती, इतना पुश करने की आवश्यकता नहीं होती है वहां पर रामोपासना में, क्योंकि स्वामी जी महाराज के हम टीचिंग्स के अंतर्गत होते हैं, उनकी उनकी वाइब्रेशंस और उनका सब कुछ चल रहा होता है, तो वहां पे दम लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि महाराज की आज्ञा के अनुसार, नियमों के अनुसार चल रहे होते हैं। बट क्योंकि बाकी जगहों पे जहाँ उनकी इच्छा हो रही है, वहां पे कोई रामोपासक नहीं है, और फिर जब रामोपासना नहीं होती है तो हमें हमें डाउट्स होते हैं, संशय होते हैं, और फिर हमें ऑफ कोर्स देह पर भी होता है ये कि ये बोलती जा रही है। ये सबसे बड़ा फैक्टर होता है। और मैं महाराज को कहती, महाराज किसी पॉपुलर से करवाना था। जो इन लोगों के ग्रुप के कोई पॉपुलर है वो बोलते, और वो कहते कितनी जल्दी मान जाते, लेकिन आपने उससे करवाया जो कि बहुत ज्यादा अलग है, राइट? और जहाँ जहाँ प्रशासन वगैरह पूरे हथियार खड़े होते हैं और अग्री नहीं करते कि कई बार लगता है कि कई कई उच्च जो है वे मानते होंगे जरूर कि जरूर महाराज कह रहे होंगे, पर पता नहीं, पर मेरा काम तो मैसेज देना है, और वो बेचारे कहते कि तूने नहीं लिखा, लिख। फिर मैंने लिख दिया। या हमेशा हम यही करते हैं, जैसे हम बच्चों को भी पढ़ाते हैं स्कूल में, तो उनके जो जो हमारी प्रेजेंट जनरेशन है, उनको कितना कुछ क्लाइमेट चेंज का, इन्वायरमेंटल इस तरह का फेस करना पड़ रहा है। अब मेंटल हेल्थ कितना ज्यादा फेस करना पड़ रहा है ना, इस तरह से बहुत कुछ फेस करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि जो जो प्रीवियस जनरेशन है वो कुछ अच्छी चीज नहीं छोड़ के गई। अब आज की जनरेशन को अवेयरनेस है कि हमने अगर छोड़कर जाने, देखिए जैसे भरत जी जब जब प्रभु को लेने जा रहे थे, तो सबने कहा, तो भरत जी ने कहा कि अपना अच्छा सा घर साफ सफाई करके ताले मार के हम जाएंगे। तो वहां के ज्ञानियों ने, क्योंकि वो आध्यात्मिक, हमें पता है अयोध्या बालकांड में मेंशन्ड है कि वहां के जो निवासी हैं वो आध्यात्मिक सोच के हैं। तो उन्होंने कहा कि आप असक्त क्यों हो रहे हैं, आप ये संभाल के क्यों जा रहे हैं, हम जला देते हैं, हमें अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। भरत जी ने बहुत सुंदर कहा, क्योंकि भरत जी ने तो कभी कुछ अपना माना ही नहीं, तो कहते ये तो सब प्रभु राम का है,
और हमें तो प्रभु राम की जो है सृष्टि जो सब है वो वैसे ही रखना है जैसे उनका है। हम क्यों जलाएं और उजाड़ बनाएं? नहीं, ये उनका है तो अपना कुछ है ही नहीं। तो इसी तरह से आज बच्चे अवेयर हो रहे हैं कि नहीं, हमने आगे की जनरेशन के लिए अच्छी चीज देके जानी है, ना कि जो हमें मिल रही है ना, इतना सारा एनवायरमेंटल कंसर्न्स और ये सब। तो हमने अच्छा देके जाना है, हमने अपने लिए भी अच्छा करना है और अच्छा देके जाना है। उसी तरह से सोच में है ना, बच्चों की सोच में कि हमने बच्चों को अच्छी सोच देनी है, पॉजिटिव सोच देनी है, ताकि वो अपना जीवन पॉजिटिवली व्यतीत कर सके एज कम्पेयर टू जैसा आज का यूथ ही बोलता है कि नहीं, आजकल के जो यूथ है, यंग जनरेशन है, वो एंजाइटी, फियर, इनसिक्योरिटीज, डिप्रेशंस में जकड़े हुए हैं बहुत ज्यादा, राइट। सो इसलिए 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 हमें हमें बहुत सुंदर कुछ दे के जाना है और जो हम दे सके, जो जिसके पास होगा वो वही देगा, राइट। सो इसलिए इसलिए पेरेंट्स अवेयर बने ताकि बच्चे वैसे बनकर वही आगे और बेटर उन्हें हो कि अगर किसी को देके जाने तो हमने और बेटर देके जाने, rather than कि हमें ये मिला तो तेरे को भी ये मिले, इस मेंटालिटी से इस मेंटालिटी से हट कर रहे। सो बेटर देके जाने। इसी तरह सत्संग है, हाँ सत्संग है, जहां बिल्कुल नहीं हो रहे वहां होने जरूरी है, वहां 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 बीजारोपण करना है। क्यों? क्योंकि उस एरिया में जहां बच्चे दूर दूर से ट्रैवल करके बहुत रेयर आते हैं, साल में एक बार आएंगे, 2 बार आएंगे, वो एटलीस्ट अपनी फैमिली के कारण वहां एक बार तो आ जाए, महीने में एक बार तो आ जाए। क्यों भाई, घर में हो रहा है सत्संग, चलो भाई आओ, है ना, मंथ में एक बार तो आ जाए। तो इसी तरह न्यू जर्सी में महाराज स्वयं घरों में करवा के गए। ओके, अब आगे क्या? ऐसे ही रहना है क्या? ऐसे ही रहना है क्या कि एक सेंटर प्लेस करनी है? ऑफ कोर्स महाराज घरों में करवा के गए, लेकिन जब उन घरों में रहने वाले नहीं रहेंगे तो हमने आगे क्या देके जाना है, राइट? आगे क्या देके जाना है? ये महाराज के होते हुए भी कॉन्वर्सेशंस हुई हैं कि करो कुछ, पर नहीं कर पाए, राइट? नहीं कर पाए किसी, तो इसलिए कोई ना कोई रामोपासक आए राइट, जो कि इस चीज को वो करे और गुरुजनों की इस इच्छा को साकार बनाए, है ना, बिल्कुल साकार बनाए। तो बहुत समय होता है, लेकिन फिर भी हमें साकार, थोड़ा सा लॉजिक तो देखना ही है ना। व्हाट आफ्टर मी, व्हाट आफ्टर मी, राइट? कौन करेगा, कौन, घर खाली हो जाएगा, एक होगा तो कैसे कैसे करना है? इससे अच्छा है कि एक जगह पे हो, और बुजुर्ग हो रहे हैं तो सब वहां जाएं, यंग बच्चों को आए यहाँ पर, कि मिनी इंडिया है। सो इसलिए करना चाहिए। ये महाराज का आज का संदेश था सो देखिए 2023 में उन्होंने ये इस सोच के, इस इच्छा के बीजारोपण किया। यू नेवर नो, 2024 में यू नेवर नो कि हम कुछ ना कुछ सुंदर अटेंड कर रहे हैं, या किसी एक सुंदर सी चीज का, नई चीज का हम पार्ट बने। यू नेवर नो, प्रभु ने क्या रखा है हमें नहीं पता। या बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर है। प्रश्न आया कि मैं जब गलत कर देती हूँ तो मैं अपने आप को बहुत क्रिटिसाइज करती हूँ और बहुत ज्यादा बख्शती नहीं हूँ। जो इस तरह का, ये बहुत बड़ी बात है कि हम ये रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि हम किस तरह के हैं, राइट। सो अगर हम इस तरह के हैं तो हमें, जैसे हम अपने आप को देखेंगे, हम दूसरे को भी बिल्कुल वैसे देखेंगे, राइट। दूसरे को भी एक तरह से, एक तरह ये अच्छा भी है कि हम
अपने आप को छोटी सी भी चीज स्पेयर नहीं होने देते और फिर उस पर काम करना शुरू करते हैं, ये बात है। लेकिन अगर हम अपने आप को बार बार बीट अप ही करते रहते हैं, वो बात सही नहीं है, क्योंकि फिर हम नेगेटिविटी में ही घुसे रहते हैं और जो प्रभु इतने सुंदर हैं उनकी तरफ हमारी दृष्टि नहीं जाती। ऐसे सूरदास जी करते थे। सूरदास जी अपने जब भजन गाते तो वे अपने दुर्गुणों का बहुत ज्यादा वो करते थे और अपना मतलब वो भजन उनके सब अपने ही दुर्गुणों के उसमें होते, उस तरह के होते उनके भजन। फिर जब उन्हें संत मिले और फिर मेरे ख्याल से रामानंद जी मिले, और रामानंद जी मिले तो फिर उन्होंने कहा कि तुम अपने पर से छोड़कर प्रभु के गुणगान करो। जब प्रभु के गुणगान करोगे तो जो प्रभु के गुण हैं वो तुम में बसने लग जाएंगे। तभी जो जप योग है वो इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम जब जाप करते हैं तो हम जो हम स्टेटमेंट्स लेते हैं वो गुरुजनों की स्टेटमेंट्स होती हैं, और गुरुजनों की स्टेटमेंट्स लेकर तो फिर हम उसका जाप करते हैं, है ना। राम नाम से मैं कृपा का पात्र बनती जा रही हूँ, है ना। क्यों, कैसे कृपा का पात्र बनती जा रही हूँ? क्योंकि राम नाम कृपा दाता है ना। वो कृपा के स्रोत है। राम नाम से मुझ में शांति बसती जा रही है। सो शांति के स्रोत है, तो हम प्रभु के गुणों को का चिंतन करके कि राम नाम से, क्योंकि वे शांति के स्रोत हैं, सो मुझ में शांति बसती जा रही है। राम नाम से मुझ में प्रेम बसता जा रहा है। राम नाम से मुझ में आनंद प्रवाहित हो रहा है। क्यों? क्योंकि राम नाम इन सब के स्रोत है। सो जब हमारा फोकस राम नाम पे हो जाएगा तो फिर हमारे अंदर राम नाम के गुण बसते जाएंगे और वो एक इतना सुंदर ट्रांसफॉर्मेशन लेके आता है। वो इतना सुंदर दृष्टि, इतनी सुंदर रूपांतरित होती है। that's just वो तो फिर करने से ही पता लगता है। करने से पता लगता है। जैसे आपने देखा कि लाइव भी आती हैं कई साधिकाएं, बोलती हैं कि जब योग से मुझे इतनी खिचड़ी बनती थी, पहले मैं घूमती रहती थी बातें, और अब देखिए कितना सुंदर अब नहीं घूमती बातें, राइट। सो इतना बहुत बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। और हर चीज के लिए राम नाम से मेरे राम मेरे हर पल के सहायक हैं, संरक्षक हैं। चाहे जितने मर्जी नेगेटिविटी में घिरे हुए हों, लेकिन जो जाप है राम नाम का जाप, सब विदर अवे कर देते हैं सब कुछ। सो इसलिए बहुत बहुत कृपा है गुरुजनों, बहुत ज्यादा कृपा है गुरुजनों की, राइट। सो या हम तो इसलिए जप योग बहुत इफेक्टिव रेमेडी है अपने आप को क्रिटिकल जो हम बनते हैं उसके लिए। और अगर हम बहुत डेडिकेशन से करते हैं तो बहुत चेंजेस आते हैं, बहुत चेंजेस आते हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का। हमारा कल का कार्य, आज रात्रि का कार्य, आज आ गई आज रात्रि का कार्यक्रम रहेगा भजन। हम 1 घंटे का, लगभग 1 घंटे का भजन होगा और उसके बाद फिर हम जाप पे जाएंगे। सो देखिए भजनों की और भी बहुत बहुत, हमारा तो हर वीक की हर मंथ भजन संध्या होती है। तो ये भी यहाँ पर हर मंथ जो भजन संध्या होती है, यहाँ पर वहाँ पे हम जो साधक इच्छुक होते हैं, जो बताते हैं कि भाई हमें इच्छा है भजन गाने की, तो उनके भजन आते हैं और लगाए जाते हैं यहाँ पर। क्योंकि
स्पेशल इवेंट है, एंड ऑफ द ईयर इवेंट है, तो हमें डेफिनेटली होता है जिन साधकों ने इतनी मेहनत की है। देखिए, मेहनत करनी बहुत जरूरी है, ग्रो करना बहुत जरूरी है। अगर आप पिछले वर्ष भी ऐसे ही गाते थे भजन बिना साज के, और इस वर्ष भी आप बिना साज के ही गा रहे हैं, तो ग्रो क्या किए? अगर आपको शौक है गाने का, तो आपको ग्रो करना है, ग्रो कीजिए और गाइए। इतने सारे साधक कर रहे हैं, इतनों ने मेहनत की है सीखने की, कुछ ना कुछ सीखा है, कुछ ना कुछ सीखा है। सो जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं, जो एडल्ट्स मेहनत कर रहे हैं ग्रो करने के लिए, वो करे, वो आए, राइट। सो इसलिए सारा सारा वर्ष 12 महीने महाराज ने हमें बहुत अपॉर्चुनिटीज देते हैं, कुछ तो सीखे ना, कुछ तो ग्रो करें, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर हमारा 1 तारीख का, जनवरी 1 का जो पहला बच्चों का आध्यात्मिक साधना लग रही है, उसकी रूपरेखा प्रभु के श्री चरणों में अर्पण कर दी है, तो उसका हम लाइव करेंगे। साधना तो बच्चे अपने जो गैप्स होंगे उसके लिए है। तो पर बच्चे आए हैं, बच्चों ने साइन अप किया है, और पर इसकी एक कंडीशन है, जो ऑलरेडी आध्यात्मिक है, मतलब जो ऑलरेडी एटलीस्ट 3 पुस्तकें गुरुजनों की शिक्षाओं की, जीवनी की कर चुके हैं और प्रैक्टिसिंग है। क्योंकि अगर 3 की हैं, इसका मतलब लगभग 1.5 साल से भी अधिक, इन 1 साल, लगभग 1 साल तो आपने प्रैक्टिस किया है। क्योंकि हमारे सारे के सारे बुक क्लब्स, रम उपासना, जितने भी बैठ के हैं, सब प्रैक्टिसिंग है। सो प्रैक्टिसिंग होना बहुत जरूरी है, और एक लेवल तक प्रैक्टिस जमनी चाहिए, वो भी बहुत जरूरी है। सो इसलिए ये वो बच्चे डेफिनेटली, क्योंकि इन बच्चों को कहीं ना कहीं किसी किसी स्तर तक राम इच्छा में रहना आएगा आता है। जैसे महाराज जो करते हैं, मंगलमय करते हैं, कहीं ना कहीं किस लेवल तक स्वीकार होता है। सो इसलिए इस तरह से वे बच्चे आएंगे और अपना पाठ, अपना सेवा अर्पण करेंगे। जितने बच्चे आए हैं उन सबको सेवा करने का मौका मिलेगा, और सेवा इसीलिए मिलती है कि हमारे अंदर जितना भी अभिमान है वो नीचे हो। सेवा अभिमान को ही धोने के लिए मिलती है, क्योंकि चाहे अनुपमा को मिल रही है सेवा, एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि जब प्रभु बहुत देते हैं तो माया भी साथ आती है। उसके लिए उस चीज को नीचे करने के लिए बिल्कुल सेवा मिलती है, ताकि अभिमान शून्य होना ही हमारा लक्ष्य है। सो अगर बड़े नहीं जानेंगे अभिमान शून्य होना, तो बच्चे कैसे जानेंगे? तो महाराज ने कहा है कि बच्चे बड़ों को अभिमान शून्य के रास्ते पे चलना आवश्यक है, फिर बच्चों में भी अभिमान शून्य के रास्ते पे वो चल सकेंगे। पर जब बड़े ही नहीं चलेंगे तो और बच्चों को बोलेंगे तो बात सही नहीं है, राइट। या सो इसलिए 12 घंटे का कार्यक्रम रहेगा, और उस 12 घंटे में बच्चों को 10,000 का नाम जाप भी करना होगा। यूजुअली बच्चे 1 महीने में करते हैं, सो बहुत गैप्स है इन बिटवीन, तो बच्चे करें आरंभ। सत्संग से ही आरंभ होगा ये वाले साधना, और सत्संग से ही इसका समापन होगा। सुबह 6 बजे से आरंभ होगी और शाम को 7 बजे
सत्संग के बाद समाप्ति हो जाएगी। सो बहुत बहुत हम सभी को बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं, और परमेश्वर करे आप सबका 31 आखिरी दिन इस वर्ष का बहुत ही मंगलमय हो। धन्यवाद में निकले, खूब धन्यवाद में निकले। बहुत दिया है गुरुजनों ने, बहुत ज्यादा दिया है, बहुत दिया है। सो बहुत ज्यादा दिया है। सो खूब धन्यवाद ही धन्यवाद में निकले, और परमेश्वर कृपा करें कि हमारा ये धन्यवाद, हमारी ये कृतज्ञता अगले वर्ष मल्टीफोल्ड हो जाए। राइट जैसे ये जो धन्यवाद है 2024 में बिल्कुल मल्टीफोल्ड हो जाए, है ना। बहुत ज्यादा हम और धन्यवाद ही धन्यवाद में रहें। सो जितना हो सके हर सांस में। सो हम सब बहुत बहुत बधाई, गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत। आइए हम सीधे होकर बैठे। अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार नमन। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम।